गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल शो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका नौवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। आज हम ब्रह्माक्षी साड़ी बनाने वाले हैं। ब्रह्माक्षी यानी दो नाम से जुड़ा हुआ नाम है, एक महालक्ष्मी और एक ब्राह्मणी साड़ी। इन दोनों को मिलाकर ये ब्रह्माक्षी साड़ी बनी हुई है और इसे बनाने का तरीका भी लगभग एक जैसा है, दोनों का मिक्सचर। तो इसके लिए मैंने जो साड़ी ली है ये 4 मीटर और 80 सेंटीमीटर की साड़ी है और 2 मीटर मैंने अस्तर लिया हुआ है। फुल साइज़ की हम साड़ी बनाने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। 2 मीटर अस्तर लिया हुआ है मैंने। एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लिया है, यानी ये कपड़े की 4 तहें हो गई हैं। इस ओर से खुला हुआ भाग है और मेरी ओर वाला भाग फोल्डिंग वाला भाग है। अब सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेंगे। लंबाई है हमारी 38, कमर से पैर तक की लंबाई 38 है और हमें 38 पर ही मार्किंग करनी है। जो ऊपर से 2 इंच का पट्टा लगेगा वो एक्स्ट्रा होगा। मोहरी के लिए 8 इंच या 7.5 इंच लिया जा सकता है। यहाँ मैं 7.5 इंच 7.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। जो दूसरा नाप है वो सीट घेर का लेना होता है हमें। यहाँ पे सीट घेर है 38 का चौथा हिस्सा, यानी इसके 4 भाग कर लेने हैं 38 के। तो जो एक भाग हुआ ये हुआ 9.5। इसके 4 भाग क्यों करने हैं? क्योंकि 4 तहें हैं, इसलिए हमने 4 भाग कर लिए। अब एक भाग हुआ 9.5, इसमें हमें 2 इंच मिलाना होता है। अभी 1 और ये 2, यानी 11.5 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ से हमें सीट घेर का तीसरा हिस्सा लेना होता है। यहाँ हमारा सीट घेर है 38 और इसका तीसरा हिस्सा हुआ 12.6, यानी लगभग ये 13 इंच मैं पकड़ लेती हूँ। 13 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से 2.5 इंच 2.5 इंच आगे जाना होता है। यदि ज़मीन पर बैठने में तकलीफ़ होती हो तो यहाँ से 3 इंच लेना चाहिए म्यानी के लिए, लेकिन 2.5 इंच परफेक्ट रहता है, इसलिए मैं इतना ही ले रही हूँ। मार्किंग कर लेनी है। अब इस तरह से क्रॉस में हमें टेप रखनी है। क्रॉस में टेप रखकर 1.25 इंच यानी 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्किंग कर ली हमने। अब इसे इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब ये वाला निशान और ये वाला निशान, इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। अब इसे कट कर लेना है। अभी अस्तर के 2 पल्ले कट हो गए हैं। साड़ी को मैंने फोल्ड कर लिया है और अब यहाँ से यदि नाप लिया जाए यहाँ तक, तो ये लगभग 100 सेंटीमीटर। ये वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ से सिलाई वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, इसे हमें कट करके अलग कर लेना है। ये पट्टी एक्स्ट्रा हमें निकाल देनी है कट करके। 100 सेंटीमीटर यानी ये 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर यानी। तो ये इतने बड़े पल्ले कितने हैं ये हमें देख लेना है। इस ओर से हम देखेंगे 1 2 ये 3 और ये 4। ये जो 4 पल्ले हैं यानी ये 4 मीटर हो गया। अब ये जो ऊपर वाला भाग है ये थोड़ा छोटा है, अब हम इसे भी नाप लेंगे। यहाँ से हमें नाप लेना है। ये हमने नाप लिया, 81 सेंटीमीटर है ये, यानी ये 4 मीटर और लगभग 80 सेंटीमीटर हुई साड़ी। अब इसी की हम साड़ी कट करेंगे। सबसे पहले पल्लू वाला भाग हमें कट कर लेना है। साड़ी सीधी रखनी है हमें, और जो पल्लू वाला भाग है ये हमारे सीधे हाथ की ओर होगा। साड़ी को हमने सीधा रखा हुआ है और ये जो पल्लू है ये हमारे सीधे हाथ की ओर यानी हमारे दाहिने हाथ की ओर है। इतना हमें याद रखना है कि पल्लू को कट करते समय ये जो पल्लू है ये हमारे दाहिने हाथ की ओर हो। अब यहाँ से हमें लंबाई का नाप लेना है। लंबाई है हमारी 38, नाप लेना है हमें। ये 38 एक बार यहाँ से हमने पकड़ लिया 38। अब फिर से हमें नाप लेना है। यहीं पर हमें टेप रखनी है। दूसरी बार 2 बार 38 हमने नाप ले लिया, यानी लंबाई का 2 गुना।
जो हमारी लंबाई है कमर से पैर तक की 38, इसका 2 गुना हमने नाप ले लिया। अब हमें फिर से नाप लेना है यहाँ से 12 इंच, 12 इंच मार्किंग कर लेनी है, यानी लंबाई का 2 गुना प्लस 12 इंच, इस तरह हमने मार्किंग की। अक्सर हम 15 इंच या 18 इंच लेते हैं पल्लू में। और जो एक दूसरी साड़ी बनाई थी हमने, ये वाली 4-in-1 साड़ी, इसमें भी हमने पल्लू छोटा लिया हुआ था और आप देख सकते हैं इसकी हाइट मुझसे बहुत ज़्यादा है, फिर भी ये पल्लू बराबर आया है। तो इसलिए हमने इसमें भी लंबाई का 2 गुना प्लस 12 इंच लिया हुआ है। अब जो दूसरी तरफ की बॉर्डर है, यानी हमारी ओर वाली बॉर्डर का हमने नाप लिया लंबाई का 2 गुना प्लस 12 इंच। ऊपर से हम नाप लेंगे लंबाई का 2 गुना माइनस 2 से 3 इंच कम कर देंगे हम। लंबाई है हमारी 38, 38 एक बार, ये 38 एक बार आ गया। फिर से हमें नाप लेना है 38 दूसरी बार। अब यहाँ से हमें 2 से 3 इंच कम कर देना है, 3 इंच कम कर दे रही हूँ मैं, मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पे कम करना क्यों ज़रूरी होता है, यदि ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा बड़ा रह जाए तो ये वाला भाग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झोल आता है, यानी इस तरह से काफ़ी रहता है, ये इस तरह से फिटिंग में नहीं आता। ये वाला हिस्सा एकदम टाइट हो जाता है और ये वाला बिल्कुल ढीला ही रहता है, इसलिए ये वाला भाग हमें कम करना ज़रूरी है। अब साड़ी को मैं आड़ा कर लेती हूँ ताकि आप अच्छी तरह से देख सकें दोनों निशानों को। अब एक निशान इस ओर है और एक निशान मेरी ओर है। अब इन दोनों निशानों पर हमें टेप रखनी है, टेप को टाइट खींच लेना है। एक निशान मैं बीच में दे देती हूँ। अब इसके बाद स्केल से इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब इसे कट कर लेना है। अब ये पल्लू वाला भाग हमने कट कर लिया है। अब इसे एक साइड में रख देना है। यहाँ से हमने पल्लू कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम अस्तर वाला भाग रखेंगे। अब ये वाला भाग छोटा है, इस ओर वाला बड़ा है, तो जो छोटा वाला भाग है ये वाला, यहाँ पर हम पैर वाला भाग रखेंगे, यानी मोहरी वाला भाग रखेंगे अस्तर का। इस तरह से बिल्कुल बराबर रख लेना है। थोड़ी सी दूर से बिल्कुल बराबरी में मार्किंग कर लेनी है। इसे हम बिल्कुल सीधा नहीं ले रहे। सीधा कब लेना चाहिए हमें, जब यहाँ ऊपर की ओर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कपड़ा हो, तब हमें इस तरह से सीधा कट करना है। लेकिन यदि ऊपर की ओर ज़्यादा कपड़ा ना हो तो इस तरह से थोड़ी सी दूर से ही हमें इसे कट करना है। बॉर्डर वाला हिस्सा यहाँ से कट करके हम अलग कर लेंगे। अस्तर को बराबर कर लेना है। यहाँ से भी इसी तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। अब ये वाला भाग भी हमें ड्रॉ कर लेना है। अस्तर को हटाकर इसे कट कर लेना है। अब ये एक भाग हमने कट कर लिया है। अब एक भाग और हम कट करेंगे। अब इसके आगे का भाग हम कल देखेंगे,